और अब सीधे आपको लिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां पर हमारे सहयोगी रवीश रंजन मौजूद है। रवीश, इस वक्त कैसी स्थिति है और ये जो पहलवान आरोप लगा रहे हैं रवीश की उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं या उनके साथ मारपीट की गई है, कुछ जख्मी भी हुए वहां पर पहलवान, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आखिर हुआ क्या है कल रात में? जी देखिए आदित्य, आज सुबह की अगर हम तस्वीर आपको दिखाएं तो ये जंतर मंतर की तस्वीर है। जंतर मंतर की ये जो एंट्री गेट है, ये दो एंट्री गेट होती हैं। ये एक एंट्री गेट है जंतर मंतर का, जहां पर बैरिकेड लगा दिया गया है। तकरीबन 200 मीटर पहले ही बैरिकेड लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को, दिल्ली पुलिस के लोगों को तैनात किया गया है और किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अभी स्वाति मालीवाल यहाँ पर पहुंची हैं। स्वाति मालीवाल को पुलिस अंदर लेकर गई है। अभी हमने सुबह देखा साक्षी मलिक अंदर गई हैं और 3 लेयर की यहाँ पर सिक्योरिटी अब जो है वो लगाई गई है। और जहाँ पर ये बैरिकेड है उसके ठीक सामने आप देखिए कि ब्रजभूषण सिंह की यहाँ पर कोठी है, उनका जो सरकारी बंगला है वो यहाँ पर है। और कल रात को ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास में जो आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती वो कुछ सामान और खाट लेकर पहुंचे थे। पुलिस का ये कहना है कि चूंकि जंतर मंतर में जब इजाज़त दी जाती है धरने की तो वहां पर बहुत कम सामान और बाकायदा अंडरटेकिंग देनी पड़ती है, तो इसी की वजह से जो सुरक्षा में लोग तैनात थे उन्होंने पूछताछ करना शुरू की और पूछताछ करने के बाद में झगड़ा होना शुरू हो गया, बहुत तीखी बहस होनी शुरू हो गई और फिर जो है वो धक्का मुक्का हुआ, जिसमें 2 लोग जो है वो पहलवानों की ओर से थे, वो घायल हो गए, उनको चोट लगी, उनको तुरंत जो है वो प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। इसके बाद में पहलवानों का भी आपने आरोप सुना कि पहलवानों ने ये कहा कल रात दिन भर जो है वो बारिश हुई थी और उनका जो तंबू है वो भीग गया था, नीचे जहां पर पहलवान बैठते हैं वो पूरा गीला हो गया था, तो इसके चलते उन्होंने खाट मंगवाई थी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है वो खामियां देखने को मिल रही थी, क्योंकि अगर ऐसी बारिश हुई थी तो पुलिस प्रशासन को और पहलवानों के बीच एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सा सामान जो है वो अंदर जाना है। तो इसके चलते जो है वो एक झगड़े की यहाँ पर तस्वीर सामने आई। हमने कल रात को देखा, बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है, जिस तरीके से मेडल जीतने वाले जो पहलवान हैं वो यहाँ पर तकरीबन 11 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं और वो रोते हुए विनीश फोगाट दिखी। तो अब सुबह की ये है कि सुबह यहाँ पर अभी कुछ देर के बाद में जयंत चौधरी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। तमाम सारे जो सियासी नेता हैं वो लगातार इस जंतर मंतर पर पहुँच रहे हैं। ये आप देखिए भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं और इसी के वजह से आज जो है वो काफी सुरक्षा के तगड़े बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। तमाम सारा यहाँ पर मीडिया देसी विदेशी पहुंचा हुआ है। तो निश्चित तौर पर ये जो एक यहाँ पर वाकया कल रात को आया है उसके वजह से ये सारी जो तस्वीर है ये हमें देखने को मिल रही है। बहुत ही एक शर्मनाक तस्वीर आप कह सकते हैं कि 11 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। कल पीटी उषा भी आई हुई थी सुबह के वक्त में और उन्होंने भी कोई बातचीत नहीं की, लेकिन पीटी उषा के आने के बाद पहलवानों ने ये कहा था कि अब पीटी उषा ने इस पूरे मामले का समाधान करने का उन्होंने आश्वासन उनको दिया है। लेकिन अब आज सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ आज कहा जा सकता है। लेकिन रवीश, यहाँ पर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो पहलवान है वो एक बड़ा आरोप ये भी लगा रहे हैं कि कोई महिला पुलिसकर्मी रात में जिस वक्त ये हंगामा हुआ उस वक्त मौजूद नहीं था और जो महिला पहलवान है उनके साथ गाली गलौज भी किया गया है। इसको लेकर क्या कोई तस्वीर साफ हो पाई है कि क्या कोई महिला पुलिसकर्मी उस वक्त मौजूद थे या नहीं थे? देखिए, इस बारे में कोई पुलिस की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन कुछ सूत्रों से हमारी बात हो रही थी तो उनका ये कहना था कि चूंकि जंतर मंतर पर जब रात हो जाती है तो उस वक्त यहाँ पर केवल पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के कुछ लोग होते हैं। अब उसमें महिला पहलवान थी या नहीं थी इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी हम लोगों के पास तक अभी नहीं आई है। ये पहलवानों का आरोप जरूर है कि महिला पुलिस नहीं थी और जो वीडियो हमने देखा उसमें भी महिला पुलिस उस वक्त नहीं दिख रही है। बाद में जो है वो एक महिला अधिकारी हैं वो वहाँ पर पहुँची थी। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब सुप्रीम कोर्ट के एक निर्देश मिले हुए हैं कि पहलवानों की सुरक्षा का अच्छा बंदोबस्त होना चाहिए, इनकी सिक्योरिटी आप करिए, तो उस वक्त इस तरीके का वाकया कैसे पेश आया। हालांकि दिल्ली पुलिस ने पूरा जो अपना दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि आम आदमी पार्टी के वहां पर तमाम सारे कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, इतनी सारी खाट आ रही थी, तो इसके चलते उन्होंने केवल पूछताछ की थी और फिर वो पूछताछ एक झगड़े में तब्दील हो गई और फिर ये वाकया सामने आया। अब देखना है कि आज दिल्ली पुलिस क्या कुछ आधिकारिक बयान क्या मीडिया को
रहती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर यही है कि बैरिकेटिंग लगाकर यहाँ पर मीडिया को रोक दिया गया है और बहुत ही चुनिंदा लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल रवीश, यहाँ पर एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि जब इस तरह के मामले होते हैं तो कई बार अगर संवेदनशीलता दिखाए पुलिस तो ये बात वहीं के वहीं निपट सकती है, क्योंकि बारिश हो रही थी, ये किसी छुपा नहीं हुआ था, सब सामने की बात थी। बिस्तर गीले हो गए होंगे, ये भी बहुत साधारण सी बात है। ऐसे में अगर फोल्डिंग बेड की इजाजत पहले भले ही ना ली गई हो, लेकिन बाद में स्थिति को देखते हुए तो दी जा सकती थी, शायद इतना हंगामा नहीं होता और पहलवानों को चोट नहीं लगती। जी देखिए, निश्चित तौर पर आपस में बातचीत होकर और फिर इस पूरे मामले का समाधान खोजा जाना चाहिए, ये एक आदर्श स्थिति है। लेकिन कल रात को हुआ ये कि पुलिस का एक अपना बयान है, पहलवानों का अपना बयान है, और कल रात को हमने देखा भी था, शाम तक यहीं पर हम लोग थे कि पूरे दिन भर बारिश हुई थी और बारिश की वजह से उनका जो तंबू है उसका एक हिस्सा गिर गया था, शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो बिजली भी उस तरीके से नहीं थी। एक जो जनरेटर लगा हुआ था पहलवानों की तरफ से वो भी काम नहीं कर रहा था और लाइट भी उस हिसाब से ज़्यादा नहीं थी, यहाँ पर अंधेरा तमाम सारे हिस्सों में था। तो ऐसे में पहलवानों के सामने दिक्कत तो ये थी कि आखिर वो कहाँ पर सोते, क्या बैठते कहाँ पर, क्योंकि सब कुछ जो है वो गीला हो गया था, कल काफ़ी बारिश हुई थी। तो उसके वजह से पहलवानों का ये कहना है कि उन्होंने उसी व्यवस्था के तहत ये कहा कि अगर खाट आ जाएगी तो यहाँ पर वो आराम से फिर सो सकते हैं, यहाँ पर रह सकते हैं। तो उसी के चलते जो है वो सोमनाथ भारती खाट लेकर पहुंचे थे। लेकिन चूंकि अभी सियासी तापमान भी काफी बढ़ा हुआ है, हम देख रहे हैं तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टियों के जो लीडर हैं वो यहाँ पर आते हैं और लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण अब ये भी हो जाएगा यहाँ पर, तो उसके वजह से बिल्कुल ज्यादा महत्वपूर्ण रवीश ये भी हो जाएगा क्योंकि अब मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुना जाना है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ आता है इस पर नजर बनी रहेगी। शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आपके पास हम लौटेंगे तो हमारे सहयोगी रवीश चंचल जानकारी दे रहे थे जंतर मंतर से कि सुरक्षा की व्यवस्था और ज्यादा वहां पर सख्त कर दी गई है और कोशिश की जा रही है कि पहलवानों का जहां पर धरना चल रहा है वहां पर ज्यादा लोग करीब ना पहुंच पाए।